एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दोस्तों। असम में बीजेपी बचा पाएगी सत्ता या कांग्रेस मारेगी बाजी, देखिए ओपिनियन पोल। असम विधानसभा चुनाव में मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। चुनाव से पहले एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर लोगों का मूड जाना है। असम विधानसभा चुनाव के लिए इस साल के मध्य में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में लोगों से राज्य और केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर राय पूछा गया। साथ ही सर्वे में पूछा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे। राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। एबीपी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी असम में एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। बीजेपी गठबंधन को 73 से 81 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 36 से 44 सीटों पर जीत मिल सकती है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को 5 से 9 सीटों पर सफलता मिल सकती है। अन्य को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 43%, यूपीए को 35%, AIUDF को 8% और अन्य को 14% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी 2016 के चुनाव में 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 60 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस समय सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। एजीपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 14 पर सफलता हासिल की थी। वहीं बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने 74 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई और 13 सीटों पर सफलता मिली। BOPF ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 12 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा चुनाव में CPI 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन खाता नहीं खुला। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य का कुल सीट 14 में से बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 3, AIUDF ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ 5 राज्यों के लोगों का मूड जाना है। 5 राज्यों में विधानसभा की कुल 824 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के लिए इन सभी सीटों पर 45,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने गुरुवार को NRC को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोगोई ने कहा कि असम में NRC एक गेम है जो 50 साल से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, हर किसी ने इस मुद्दे का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए किया है। माइग्रेंट्स और मूल निवासी लोगों को वादे कर असम में चुनाव लड़े जाते हैं। गोगोई ने एक टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही। पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा, असम में राजनेताओं के लिए NRC बड़ा खेल है, चाहे प्रदेश में बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस। NRC एक खेल है जिसे राजनीतिक पार्टियां सालों से खेल रही हैं। अवैध प्रवासियों को कहा जाता है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हमें वोट दो। दूसरी राजनीतिक पार्टी स्थानीय लोगों से कहेंगी कि अवैध प्रवासी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। गोगोई ने आगे कहा कि एक राजनीतिक पार्टी वोट के लिए प्रवासियों की सुरक्षा करती है और दूसरी पार्टी वोट के लिए प्रवासियों को भगाने का वादा करती है। असम में ये सब 50 साल से चल रहा है। हर बार वो एक फुल प्रूफ NRC का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद वो एक फुल प्रूफ NRC लेकर आएंगे। इस NRC में क्या गलती है, इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें NRC के सवाल पर गोगोई ने कहा कि फिलहाल एक राज्य को NRC की जरूरत है और वहां ये नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पूरे देश के लिए NRC का सवाल कहां है? आप एक राज्य में NRC के लिए 40-50 साल से संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों गौरतलब है कि NRC को हर चुनाव में भुनाया जाता है।